हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र स्पीति में पित्ताशय की पथरी के मरीजों की संख्या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे अधिक सामने आने से चिकित्सा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इस विषय पर गहन अध्ययन और शोध जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर स्पीति में इस बीमारी के मामले इतनी बड़ी संख्या में क्यों सामने आ रही है। यह जानकारी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एजेंसी शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विपिन ने दी। डॉक्टर विपिन ने बताया कि पित्ताशय की पथरी एक सामान्य लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। हालांकि यह बीमारी प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है, लेकिन स्पीति क्षेत्र में इसके मामलों का अनुपात काफी अधिक पाया गया है। यही कारण है कि चिकित्सक इस विषय पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती शोध और चिकित्सक के अनुभव के आधार पर यह माना जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, खान पान, जीवन शैली, आनुवंशिक कारण और पर्यावरणीय कारक इस बीमारी के बढ़ते मामलों के पीछे प्रमुख वजह हो सकते हैं। हालांकि इन कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि के लिए विस्तृत शोध अभी जारी है। डॉक्टर विपिन ने कहा कि पित्ताशय की पथरी के शुरुआती लक्षणों को अक्सर लोग सामान्य गैस, अपच और पेट दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही बाद में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। बताया कि जो हमने एक जनसंख्या आधारित एक गॉल ब्लैडर स्टोन की एक स्टडी की है, जो दैट इज द हाईएस्ट विलेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कि अभी प्रकाशित भी किया गया इंटरनेशनल जर्नल्स में इसका काफी, और ये स्टडी जो है काफी हमारे लिए भी मायने रखती है। इसकी जो शुरुआत है लगभग 2 साल पहले इन्होंने इस स्टडी को किया। इसमें हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने ये हमें आदेश दिए थे कि आप एक मेडिकल कॉलेज या अस्पताल नहीं चला रहे हैं, यू शुड वर्क लाइक अ रिसर्च इंस्टीट्यूट आल्सो। जिसी के मद्देनजर डॉक्टर विपिन और हमारी एमआरयू की टीम, जो डॉक्टर जगदीप ठाकुर जी इसको हेड करते हैं, इन्होंने एमआरयू के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, रिसर्च स्टडी शुरू की। इसमें ये कोशिश की कि लोग जो हमारे पास आते हैं, उसी लोगों के पास जाकर पता करें कि कारण क्या है कि ये डिजीजेज जो ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बेस्ड, ये हॉस्पिटल बेस्ड नहीं, ये पॉपुलेशन बेस्ड और फील्ड स्टडीज है। मैं डॉक्टर विपिन को इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ये स्टडी अपनी टीम के साथ 2 वर्ष के लगभग समय में पूरी की। अब आगे मैं डॉक्टर पुनीत महाजन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालें। वह फिर उसके बाद डॉक्टर विपिन आपके जो भी क्वेरीज हैं, ये क्वेश्चन है, उनको ले। बेसिकली ये स्टडी हमने की, मतलब इस स्टडी की जरूरत क्या थी करने की। पहली बात की, जब भी हमारे पास हम कोई कैंप लगाते हैं या कोई हम हॉस्पिटल बेस्ड डाटा देखते हैं, तो हमने पाया कि इस बेल्ट में जो ट्रांस हिमालयन बेल्ट है, जो स्पीति की बेल्ट है, उसमें जो गॉल स्टोन की पित्त की पथरी का जो रेट है वो बहुत हाई है। तो इसके कारण क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ऐसी कोई स्टडी आज तक पूरे संसार में नहीं हुई है। ये फर्स्ट टाइम हमने ये इनिशिएटिव लिया और लोकल फील्ड में जाके हमने वहाँ पे स्टडी, ये फोटो वही किया है स्टडी के दौरान। ये बेसिकली किब्बर का पीएससी है, जहाँ पे मैं लोगों के साथ खड़ा। तो जैसे मैंने बताया, मुख्य उद्देश्य स्टडी का था कि वी वांट टू सी कि कितने लोगों में उस एरिया में जो वहाँ की परमानेंट नेटिव है वो पथरी पाई जाती है। स्टडी को हमने पहले अपनी इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी से पास करवाया, बाद में एमआरयू की कमेटी से कि स्टडी को हम कर सकते हैं, इसकी परमिशन ली गई। तो इस स्टडी में देखो, सारे का सारा एरिया जो है वो बेसिकली हाई एल्टीट्यूड है। अगर हम स्पीति वाला एरिया करें हाई एल्टीट्यूड, इस स्पीति एरिया को हमने 3 हिस्सों में बांटा। जो 3500 मीटर से नीचे वाला एल्टीट्यूड था वो वाला एरिया, मिड एल्टीट्यूड एरिया था 3501 से लेकर 4000 मीटर हाइट फ्रॉम द सी लेवल, और उससे ऊपर वाला एरिया था मोर देन 4000 मीटर, जिसका हिक्कीमेंट कॉमिक वाला एरिया था। तो कैसे ये स्टडी करी बेसिकली हमने कि हमने इलेक्शन ऑफिस से वहाँ के हर विलेज की इलेक्टोरल लिस्ट निकाली। उस इलेक्टोरल लिस्ट से, इलेक्शन ऑफिस की लिस्ट से हमने पार्टिसिपेंट चुने जो 30 से 70 साल की एज के थे। फिर उनकी हमने सेलेक्ट किया, उनको एनालाइज किया, और मुख्य कंडीशन ये थी कि बेसिकली हर जो इंसान है वो वहीं का नेटिव होना चाहिए और एटलीस्ट 20 साल वहाँ सेकंड जनरेशन हो, 20 साल से वहाँ रह रहा हो,
परमानेंट नेटिव वहीं से हो रहा है, जैसे बाहर का कोई माइग्रेंट लेबर हो वो स्टडी का पार्टिसिपेंट था। एज 30 से 70 थी। तो ये अलग अलग फोटोग्राफिक बेसिकली वो हैं जी कि जैसे ताबो में है, काजा में है, किबर हांसा और हिकिम और कॉमिक में। तो बेसिकली बात है कि ये कोई ऐसा नहीं कि जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहा है उसको हमने चेक किया। ये बेसिकली हम कम्युनिटी के बीच में जाके, अगर आप सभी जानते हैं कि हिकिम और कॉमिक का एरिया है, दिस इज द हाईएस्ट वोटरेबल विलेज इन एशिया और वर्ल्ड। तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ हम सारा सामान लेके, अल्ट्रासाउंड मशीन लेके, अपनी किट लेके, साथ में लैब टेक्नीशियन लेके, 60 डॉक्टरों की टीम, वी वेंट टू दी एवरी विलेज। पेशेंट को लिया गया, उनको समझाया गया, चेक किया गया। हर पेशेंट को भूखे पेट अल्ट्रासाउंड हुआ, यानी कि 450 लिए तो 450 के 450 पेशेंट का हमने अल्ट्रासाउंड किया ऑन द स्पॉट, ब्लड टेस्ट किए, फिर एनालाइज किया। अच्छा, जो मुख्य फाइंडिंग जो इसमें हमारे सबसे बड़ा जो एक चौंकाने वाला फैक्ट था कि इस पॉपुलेशन स्टडी में 21.3% लोगों में पथरी पाई गई जो अल्ट्रासाउंड से प्रूव होती है। ऐसा नहीं था कि किसी को बोल दिया कि पथरी है या मुझे पथरी का शुगर, नहीं, हर पेशेंट को हमने कंफर्म किया अल्ट्रासाउंड से कि पथरी है कि नहीं। तो 21.3 का मतलब ये हुआ कि हर 5 में से एक पेशेंट में पथरी है। अब आप थोड़ा ये अगर एल्टीट्यूड वाइज देखेंगे तो 24% जो था लो वाला ताबू वाला एरिया, 25% और 15% टोटल 21%। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था एज, फीमेल, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कि जहां पर जो खान पान का हमें लगता है मुख्य संबंध था वो मुख्य फैक्टर का था। साथ में हमने स्टडी किया हेलिकोबैक्टर पायलोरी और हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन हर पेशेंट में कोई रिलेशन था कि नहीं। साथ में हमने इस चीज को भी स्टडी किया, हर स्टडी जितने भी पेशेंट थे सबका हेपेटाइटिस बी और एच पायलोरी के लिए स्क्रीनिंग हुई। उस टाइम की मीडिया कवरेज है वहाँ पे काफी हमें मतलब वी वर अप्रिशिएटेड बाय द लोकल मीडिया एंड द पीपल कि हम आपके बेसिकली घर में आके आप लोगों ने हमारा ये जांच किया। 2024 का ये सो ओरिजिनल डेटाबेस है। हर पेशेंट का हमने स्क्रीनिंग किया, हर पेशेंट का फ्यूचर रिसर्च बेस्ड डायग्नोसिस बनाया। तो जो हमारी स्टडी के पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट किए। अच्छा, उसके बाद मुझे अच्छा मतलब अब खुशी हो रही है कि बताते हो कि जो हमने इस स्टडी को एनालाइज किया तो ये जो फाइंडिंग्स हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में जो पबमेड इंडेक्स है उसमें पब्लिश हो गई थी जून 2000। बेसिकली ये जून अभी मतलब पिछले महीने ही पब्लिश हुआ है और ये स्टडी है जो हमने इसको सॉल्व किया। तो ये बात भी हमें काफ़ी खुशी मतलब हो रही है इस बात बताते हो कि जो सारा जो मेहनत है उसको इंटरनेशनल जर्नल्स ने एक्नॉलेज किया।